गांव बैराटपुर में एक कच्चा रास्ता था जो सीधे श्मशान के पीछे से निकलता था। रास्ते के दोनों तरफ पुराने शीशम के पेड़ खड़े थे, इतने घने कि दिन में भी धूप ठीक से जमीन तक नहीं पहुंचती थी। गांव वाले कहते थे, अंधेरा होने के बाद उधर मत जाना, पर वजह कोई साफ नहीं बताता था। रवि शहर में नौकरी करता था। कई साल बाद पिता की मौत पर गांव लौटा था। अंतिम संस्कार के बाद रात हो चुकी थी। मोबाइल में नेटवर्क नहीं था और माँ ने दवा लाने भेज दिया। दूसरा रास्ता घूम कर जाता तो 1 घंटा लगता, शीशम वाला रास्ता 10 मिनट में पार हो जाता था। रवि ने बाइक स्टार्ट की। घड़ी में समय देखा, 11:47 रात का। जैसे ही वो उस रास्ते पर मुड़ा, हवा ठंडी हो गई। बाइक की हेडलाइट में पेड़ों की परछाइयां ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई साथ साथ चल रहा हो। दूर कहीं उल्लू बोला, आवाज जरूरत से ज्यादा पास लग रही थी। 5 मिनट बाद, रवि 5 मिनट बाद ने महसूस किया कि रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। वो रोज बचपन में इसी रास्ते से स्कूल गया था, पर आज पेड़ वहीं थे, मोड़ वहीं था, फिर भी सब अजनबी लग रहा था। अचानक बाइक का इंजन बंद हो गया। रवि ने 2-3 बार किक मारी, कुछ नहीं। चारों तरफ सन्नाटा इतना गहरा था कि उसे अपनी सांसों की आवाज चुभने लगी। तभी पीछे से पायल की हल्की छन छन सुनाई दी। रवि ने गर्दन नहीं मोड़ी, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। क कौन है? उसने हिम्मत करके पूछा। कोई जवाब नहीं। फिर वही आवाज, इस बार और पास। रवि ने धीरे धीरे साइड मिरर में देखा। पहले कुछ नहीं दिखा। फिर एक औरत की परछाई, सफेद साड़ी, खुले बाल, सिर झुका हुआ। रवि की आवाज गले में अटक गई। बहन, रास्ता भटक गई हो क्या? औरत ने सिर उठाया। चेहरा बिल्कुल सामान्य था, थका हुआ, उदास। भैया, श्मशान तक छोड़ दोगे? आवाज में अजीब सी खालीपन थी। रवि ने राहत की सांस ली। इंसान है। उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार बाइक चल पड़ी। औरत पीछे बैठ गई। बाइक चलते ही रवि ने महसूस किया, वजन बहुत ज्यादा है। जैसे दो लोग नहीं, कुछ और बैठा हो। ठंडी उंगलियां उसकी कमर को छू रही थीं। उसकी सांस गर्दन पर महसूस हो रही थी, पर सांस ठंडी। रवि ने डर दबाकर पूछा, आप गांव की हो? पीछे से जवाब आया, मैं यहीं की हूं, बहुत सालों से। उसने साइड मिरर में देखा। पीछे कोई नहीं था। रवि ने जोर से ब्रेक मारा। बाइक फिसलते फिसलते रुकी। वो पलटा। पीछे वही औरत खड़ी थी, पर उसके पैर जमीन की तरफ नहीं, उल्टे मुड़े हुए थे। रवि चीखना चाहता था, आवाज नहीं निकली। औरत मुस्कुराई, तुमने भी देख लिया? अचानक पेड़ों से फुसफुसाहटें उठीं। हर शीशम के तने के पीछे चेहरे दिखने लगे, जल चुके, टूटे हुए, बिना आंखों के। औरत की आवाज अब बदल चुकी थी। इस रास्ते से जो भी रात में गुजरा, वो यहीं रह गया। रवि भागा, पर रास्ता गोल गोल घूम रहा था। घड़ी देखी, अब भी 11:47 रात का। औरत की हंसी गूंज रही थी। अगली सुबह गांव वालों ने शीशम वाले रास्ते के पास एक बाइक खड़ी देखी। पास ही रवि की चप्पलें थीं। माँ रोती रही, पर रवि कभी नहीं मिला। आज भी अगर कोई उस रास्ते से रात में गुजरता है, तो पीछे बैठी आवाज धीरे से कहती है, श्मशान तक छोड़ दोगे?